नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई 5वां पाठ अतीत के पत्र। इस पाठ का स्वाध्याय श्रवणीय। वैष्णव जन तो तेने कहिए, यह पद सुनिए और उसके आशय पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम वैष्णव जन तो तेने कहिए यह पद सुनेंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मान सहुने, वंदे निंदा न करे कीनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरे। जीवा थकी असत्य ना बोले, पर धन नव झाली हात रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मान रे। राम नाम सुन ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना तन मान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। बने नरसैयो तेतून दर्शन, करता कुळ एकोतर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। कृति के आवश्यक सोपान में इस पद की रचना करने वाले का नाम पूछे। इस पद की रचना नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता ने की है। इस पद में कौन कौन से कठिन शब्द है बताने के लिए कहे। इस पद के कठिन शब्द है सहुने, काच, तेनी, नव, जेना, ताळी, तेना, वन, निवार्या, नरसैयो, तेनून, एकोत्तर। पद से प्राप्त होने वाली सीख कहलवाए। इस पद से हमें प्राप्त होने वाली सीख है कि मोह माया से दूर व्यक्ति को सफलता मिलती है और वह उच्च पद को धारण कर लेता है। पठनीय। गांधी जी द्वारा लिखित मेरे सत्य के प्रयोग आत्मकथा पुस्तक का कोई अंश पढ़िए। इस पुस्तक का अंश मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बाल विवाह। मैं चाहता हूँ कि मुझे यह प्रकरण न लिखना पड़ता, लेकिन इस कथा में मुझको ऐसे कितने ही कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। यह लिखते हुए मन अकुलाता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूँ और अपने विवाह का स्मरण करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और इन बालकों को मेरी स्थिति में से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13वें वर्ष में हुए अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील सूझ नहीं सकती।
पाठक यह न समझे कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूँ। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याओं एक के बाद एक मर गई, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी 3 सगाइयाँ हुई थी। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसकी एक विधि होती है, और मैं जो लिख रहा हूँ सो विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा स्मरण है। पाठक जान चुके हैं कि हम 3 भाई थे। उनमें सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था। मझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिसकी उम्र मुझसे 1 आध साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी, हमारी इच्छा की तो थी ही नहीं। बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। संभाषणीय। किसी महान विभूति के जीवन संबंधी कोई प्रेरक प्रसंग बताइए। उत्तर। भौतिक विज्ञान के विकास में जिन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है उसमें आइजैक न्यूटन का अप्रतिम योगदान है। वे कहा करते, कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। जिस उद्देश्य का मार्ग कठिनाइयों के बीच नहीं जाता उसकी उच्चता में संदेह करना चाहिए। वे प्रकाश के सिद्धांतों की खोज में 20 वर्षों से लगे थे। अनेक शोध पत्र तैयार किए गए थे। वे मेज पर पड़े थे, वही लैंप जल रहा था। उनका कुत्ता डायमंड उछला और मेज पर चढ़ गया। लैंप पलट गया, मेज पर आग लग गई। देखते देखते 20 वर्षों की कठिन तपस्या से तैयार शोध पत्र जलकर खाक हो गए। न्यूटन जब टहल कर आए तो इस दृश्य को देखकर उन्हें अपार कष्ट हुआ। एक क्षण तो वे इतने उद्विग्न हो गए कि डायमंड को मारकर खत्म करने की बात भी सोचने लगे, लेकिन न्यूटन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डायमंड को पास बुलाया, उसकी पीठ पर हाथ रखा, सिर थपथपाते हुए कहा, ओ डायमंड डायमंड, जो नुकसान तूने पहुंचाया है तू नहीं जानता। उन्होंने धैर्यपूर्वक सारे शोध पत्र की सामग्री को अपनी स्मृति में खोजा और फिर उसी उत्साह से नया शोध पत्र तैयार करने में जुट गए। यह प्रसंग हमें प्रेरणा देता है कि कैसी भी विपत्ति हो, कैसा भी प्रसंग आए, हमें संयम बरतना चाहिए। लेखनीय। गांधी जयंती के अवसर पर आकर्षक कार्यक्रम पत्रिका तैयार कीजिए। उत्तर। प्रियदर्शनी विद्यालय, सहकार नगर, सोलापुर, 2 अक्टूबर 2023, प्रातः 10:30 बजे। मुख्य अतिथि श्री श्रीधर माने, जिला शिक्षण अधिकारी। कार्यक्रम: 1. प्रतिमा को माल्यार्पण,
श्री श्रीधर मानी मुख्य अतिथि। दूसरा, स्वागत भाषण श्री नितिन राउत प्राचार्य। 3, विद्यालय प्रार्थना सभी छात्र छात्राएं। भाषण गांधी जी के विचार गौरी पंडित 9वां ब। समूह गीत साबरमती के संत 9वां अ की छात्राएं। लघु नाटिका गांधी जी का बालपन 9वां ब के छात्र। समूह गीत वैष्णव जनतो 9वां ब की छात्राएं। मुख्य अतिथि द्वारा संबोधन श्री श्रीधर मानी। धन्यवाद ज्ञापन वीरेंद्र प्रजापति उपप्राचार्य। मौलिक सृजन मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार लिखिए। मेरे सपनों का भारत। मैंने भारत के लिए एक सपना देखा है। मेरा प्रिय भारत देश दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर देश बन के आएगा। चारों ओर खुशहाली होगी। देश की कमान सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में होगी। कोई भी जात धर्म के नाम पर लड़ेगा नहीं। सबके सब देश के विकास का हिस्सा बनेंगे। मेरा देश कुछ भी आयात नहीं करेगा, बस निर्यात करेगा। देश में लोगों के पास पैसा ही पैसा होगा, कोई भी गरीब नहीं होगा। देश इतना ताकतवर बनेगा कि हमारे देश के खिलाफ कोई आँख उठाकर देखेगा भी नहीं। यही एक सच्चा सपना मैंने अपने देश के लिए देखा है। आसपास हमारी ऐतिहासिक स्मृतियाँ जगाने वाले स्थलों की जानकारी प्राप्त कीजिए और उन पर टिप्पणी बनाइए। जैसे आगा खान पैलेस पुणे। आगा खान पैलेस पुणे येरवडा के इलाके में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। इसे सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में बनवाया था। इस महल में महात्मा गांधी को उनके अन्य सहयोगियों के साथ 9 अगस्त 1942 से 6 मई 1944 तक नज़रबंद रखा गया। यही से बापू भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन की रणनीति बनाते थे। रायगढ़ किला। रायगढ़ पश्चिमी भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह मुंबई से ठीक दक्षिण में महाराष्ट्र में स्थित है। यह कोकण समुद्र तटीय मैदान का हिस्सा है। इसका क्षेत्र लहरदार और आड़ी तिरछी पहाड़ियों वाला है, जो पश्चिमी घाट, सह्याद्री की पहाड़ियों की खड़ी ढलुआ कगारों से अरब सागर यानी पश्चिम के ऊंचे किनारों तक पहुंचता है। यह किला सह्याद्री पर्वतरांग में स्थित है। समुद्र तल से 820 मीटर की ऊंचाई पर है। मराठा साम्राज्य पर उसकी एक खास पहचान है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले की विशेषता और स्थान ध्यान में लेते हुए 17वीं सदी में स्वराज्य की राजधानी इस किले को बनाया। यह दुर्ग एक बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था। खजुराहो मंदिर। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो का मंदिर, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली हुई है, और यह हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।
ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के मंदिरों में बेहतरीन कलाकारी है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं और यह जगह बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए सबसे अहम धार्मिक स्थलों में से एक है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का गुंबद कानून के पहिए को सूचित करता है। साथ ही माना जाता है कि यह स्तूप बुद्ध के जीवन और मृत्यु से आज़ादी के नियम का भी प्रतीक है। कोणार्क मंदिर गंग वंश के महान राजा नरसिम्हा देव एक ने ओडिशा के पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह सूर्यदेव को समर्पित है। भारत में ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जो हमारी ऐतिहासिक स्मृतियाँ जगाते हैं। उन्हीं में से कुछ अंश हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर लिए हैं। पाठ के आंगन में एक सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कार्य स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य और वे कार्य है 10-12 मील घूमना, 6 से 8 सेर अनाज पीसना, 300 सूर्य नमस्कार करना, नमक और सभी मसाले छोड़ देना। उचित जोड़ियाँ मिलाइए। समूह में है विद्यार्थी मंडल, राष्ट्रीय शिक्षा, विनोबा जी का साध्य, ब्रह्मचर्य। समूह में है योजना, व्रत, संस्था, आश्रम, सत्याग्रह। अब हम जोड़ियाँ मिलाएंगे। विद्यार्थी मंडल, संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा, योजना, विनोबा जी का साध्य, आश्रम और ब्रह्मचर्य, व्रत। अर्थ लिखिए। एक, अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि उत्तर है संग्रह न करना। दूसरा, रमता राम शब्द से तात्पर्य है कि पकड़ एक स्थान पर न टिकने वाला। दूसरी कृति, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। इस पर स्वमत लिखिए। उत्तर, आज के युग में शरीर स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी हो चुका है। स्वस्थ शरीर ही संपत्ति है। यदि शरीर स्वस्थ हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, मन हमेशा प्रसन्न रहता है। बीमार या आलसी शरीर मन को दुखी करता है। इसलिए आनंदी जीवन जीने के लिए स्वस्थ शरीर होना बेहद आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो खुद खुश रहेंगे और अपने परिवार को भी खुश रख सकेंगे। भाषा बिंदु, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए और वाक्य है सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। यह विधानार्थक वाक्य है। अब हम इसका प्रश्नार्थक वाक्य बनाएंगे और वह होता है, क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। आज्ञार्थक वाक्य, तुम सबसे मिलो।
विस्मयार्थक वाक्य, वाह सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। संदेहार्थक वाक्य, सब तुमसे मिलने को उत्सुक होंगे। निषेधार्थक वाक्य, तुमसे मिलने को कोई उत्सुक नहीं है। रचना बोध। इस पाठ में प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा, व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण और श्रद्धा दिखाई देती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का विनोबा भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके अलावा पाठ में आए दोनों पत्र स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता फैलाते हैं। यहाँ हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।